morning class 6. This is your third part of chapter 3, fibers and fabric. In this video we will discuss about jute and cultivation of jute and many other things which can connect jute with us. Okay. In previous videos we had discussed about fibers and type of fibers, cotton, cultivation of cotton, uses of cotton, फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक, yarn, knitting, मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. ठीक है, अब इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वीडियो में हम जूट की बात करेंगे. जूट क्या होता है, किस तरह का फाइबर है और ये हमें कहाँ से मिलता है. ओके, देन लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले क्या होगा, जूट. जूट क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं. देखिए, जूट इज़ अ प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देन जूट इज़ अ प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जो हमारा जूट है क्या है, प्लांट फाइबर है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, स्टेम से मिलता है. स्टेम मीन्स तने से मिलता है. जो हमारा पेड़ है यानी प्लांट है उसके स्टेम से हमें जूट मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड पैटसन और पात इन हिंदी में इसे पात भी कहते हैं. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये जूट का पेड़? इंडिया में होता है और बांग्लादेश में होता है. इन दो कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है. इन अवर कंट्री जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में क्या होता है, जूट का काम होता है. ठीक है, मीन्स जूट निकाला जाता है या जूट के प्लांट्स होते हैं. इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट असम एंड बिहार. इसके अलावा कौन कौन से हैं? असम और बिहार हैं. ठीक है, तो असम और बिहार हैं. उसके अलावा असम और बिहार, देन इन द लोअर लेइंग एरियाज़ अराउंड द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. और जो लोअर लेइंग एरियाज़ होते हैं जो कि रिवर के आसपास होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, जूट के प्लांट को क्रिएट करते हैं. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लाइक द एलुवियल सॉइल. इनको कैसे सॉइल की ज़रूरत है? वेल ड्रेन्ड, अच्छी सॉइल की ज़रूरत है. फर्टाइल हो, वेल ड्रेन्ड हो, तो ये प्लांट क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रो करेंगे. इट ऑल्सो नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल. इसे क्या चाहिए, और इसे हॉट क्लाइमेट चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए. और इसमें जो रेनफॉल होनी चाहिए वो अबाउट 200 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड. ग्रोइंग पीरियड में इसे कितनी बारिश चाहिए? 200 सेंटीमीटर चाहिए. ओके, तो ये हमारी जूट की बात हो गई. जूट क्या है और कैसे मिलेगा. अब देखते हैं हम लोग कल्टीवेशन की. कल्टीवेशन का मीन्स है हम जूट को किस तरह प्राप्त करेंगे या हम लोग किस तरह से इसे कल्टीवेट करेंगे. देन अभी तो जूट कहाँ है, अभी प्लांट में है, हम इसे किस तरह से प्लांट से कैरी करेंगे. देन इट्स सीड्स आर सोन इन मार्च और अप्रैल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. देन हमने क्या किया, कल्टीवेट करना मतलब होता है लगाना. इसके प्लांट को हम किस तरह से लगाएंगे और क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कल्टीवेशन में. तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी सीड होगी वो मार्च या अप्रैल में लगाएंगे, जब क्या हो रहा होगा, रेनी सीजन के दौरान. नेक्स्ट है जूट प्लांट्स ग्रो 6 to 12 फीट इन हाइट. जो जूट प्लांट है वो 6 से लेकर 12 फीट तक ग्रो करते हैं. इट बियर्स येलो फ्लावर्स. और इसमें कैसे फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होंगे. नेक्स्ट है द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज. और जो प्लांट होते हैं उन्हें हमें कैसा काट लेना है, जब उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ जाएँ. इट इज़ बिकॉज गुड क्वालिटी जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट्स स्टेम ओनली एट दिस स्टेज. क्यों? क्योंकि जो जूट होता है वो इसी स्टेज में सबसे अच्छा, बेटर क्वालिटी का होता है. ठीक है, गुड क्वालिटी का होता है जब उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ जाएं. अदरवाइज द स्टेम बिकम्स वेरी हार्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फाइबर्स फ्रॉम इट. क्योंकि हमें कहाँ से निकालना है, हमें इसके स्टेम से निकालना है. ये प्लांट है तो प्लांट के स्टेम से हमें जब इसे निकालना है, अगर क्या हो जाएगा, ये प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो इसका स्टेम हार्ड हो जाएगा ना, फिर तो हम इससे जूट रिमूव नहीं कर पाएंगे. तो क्या होगा, जब प्लांट नया हो, मीन्स इसमें जब फ्लावर्स आ जाएँ, पूरी तरह से फ्रेश हो, तब हम इससे जूट को निकालेंगे. नेक्स्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट आर टाइड इनटू बंडल एंड लेफ्ट इन स्टैग्नेशन पाउंड्स वाटर फॉर अबाउट 20 डेज. इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे अब हमें क्या करना है, इसका हार्वेस्टिंग करनी मीन्स इससे हमें जूट को निकालना है. तो जूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो इसके स्टेम्स हैं उनको एक साथ बांध देंगे. जिनके स्टेम या स्टॉक्स हैं एक साथ बांध कर क्या करेंगे, पॉन्ड वाटर में डाल देंगे 20 डेज़ के लिए. ओके, देन द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड्स. जो स्टेम होती हैं, स्टेम को रूट से अलग कर देंगे हम लोग बाई हैंड्स. ओके, क्लियर. नेक्स्ट में क्या करेंगे, द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड इन द सन एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स आर सेंट टू मिल्स. अब क्या हो गया, जो हमें जूट मिला है, जो फाइबर मिला है उसे हम पहले ड्राई करेंगे सन में. ठीक है, यानी कि सूर्य के जो हमारा सूरज होगा, सूरज की धूप में हम लोग इसे सुखाएंगे और एक साथ बांधकर छोटे छोटे बंडल बांधकर हम लोग इसे मिल्स में भेज देंगे. ओके,
देन देर आर द स्पून एंड वोवन इन टू टेक्सटाइल एट द मिल्स। फिर क्या हो जाएगा, इसमें इसे वेव कर लिया जाएगा, वोव कर लिया जाएगा और टेक्सटाइल मिल्स में इसका वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, ब्रेकिंग द जूट प्लांट्स एंड स्ट्रिपिंग द फाइबर्स। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्लांट जूट है उसमें से जूट को अलग कर रहे हैं और इसे फिर क्या हम लोग क्या करेंगे, मिल में भेज देंगे। यूजेज ऑफ जूट, जूट के क्या क्या यूजेज है देखिए। जूट yarn इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड स्नैक्स एंड फॉर रैपिंग पैकेजेस। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है जूट, जैसे बैग्स बनाने में यूज़ होता है और रैपिंग पैकेजेस बनाने में यूज़ होता है। हाई क्वालिटी जूट और वोवन इनटू कर्टेन्स, कारपेट्स, चेयर कवरिंग एंड पैकिंग फॉर लिनेलम। ठीक है, तो क्या हाई क्वालिटी के जूट होते हैं किस लिए यूज़ होते हैं, कर्टेन बनाने में, कारपेट्स बनाने में और चेयर कवरिंग, ये सब बनाने में यूज़ होते हैं कौन, जूट। ठीक है, टुडे फैशनेबल शॉपिंग बैग्स, मैट्स, जूट बीड्स एंड ज्वेलरी आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। आज के दिनों में हम लोग देखते हैं कि फैशनेबल शॉपिंग बैग भी बनाए जा रहे हैं, मैट्स बनाई जाती हैं, जूट बीड्स बनाई जाती हैं और ज्वेलरीज भी बनाई जाती हैं जूट से। आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, देखिए जूट बैग है, जूट बास्केट, जूट मैट एंड ये क्या है, जूट ज्वेलरी। ये सारी चीज़ें जूट के थ्रू बनाई गई है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी आपका चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है। देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, इनकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर जूट फिनिश हो चुका है, हम लोग कुछ और देख रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ये एक टॉपिक है, ज़रा सा इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से हम लोगों ने क्लॉथिंग मटेरियल को पहनना शुरू किया, स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो देखिए द अर्ली मैन डिड नॉट नो मच अबाउट क्लॉथ्स। अगर हम लोग अर्ली मैन की बात करें तो वो कपड़ों के बारे में इतना नहीं जानता था। इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग दोज डेज पीपल यूज्ड द बार्क ऑफ ट्रीज एंड लार्ज लीव्स टू कवर देमसेल्व्स। तो इससे पहले क्या करते थे, इससे पहले इंसान यानी कि सभी ह्यूमंस क्या करते थे, जो पेड़ों की छाल हैं उनसे बने हुए कपड़े या फिर उनकी जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लार्ज लीव्स जो होंगी उनसे अपने बदन को ढकते थे। They also wore animals skin and wrapped fur around their bodies to keep themselves warm during winters. इसके अलावा क्या करते थे, वो विंटर्स में एनिमल स्किन को पहन लेते थे या फिर उनके जो फर होते हैं उससे अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेते थे ताकि वो सर्दी से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था, जब प्लांट के बारे में, जब इसके बारे में नहीं पता था, देन क्या हुआ, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जैसे जैसे एग्रीकल्चर क्या होने लगा, सेट होने लगा, स्टेबल होने लगा। दे लर्न टू वोवन स्ट्रिंग्स एंड ग्रास मैट्स एंड बास्केट्स। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने ग्रास यानी घास का कुछ ट्विक्स यानी टहनियों से कुछ बुनना शुरू कर दिया और घास बनाना शुरू कर दिया, घास की मैट और बास्केट बनाना शुरू कर दिया। मैन लेटर डेवलप द टेक्निक फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द फ्लफी सब्सटेंस ऑफ द कॉटन प्लांट। इसके बाद क्या किया, मैन ने डेवलप किया बहुत सारी टेक्निक, जैसे स्पिनिंग और वीविंग हम लोग अभी पढ़कर आ रहे हैं। इससे इन्होंने क्या किया, फ्लफी यानी बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस कॉटन प्लांट से सारी चीज़ें बनने लगी। एंड एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड यूज्ड मेकिंग फैब्रिक्स। पहले जब एंशिएंट इजिप्ट था तो कॉटन क्या किया जाता था, तो कॉटन प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते थे, बोए जाते थे रिवर्स यानी नील नदी के किनारे, और क्या होता था, फैब्रिक्स, उससे हमें फैब्रिक्स मिलता था। इन चाइना सिल्क वॉर्म्स वर डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर। चाइना की बात करें हम लोग तो चाइना में क्या होता है, सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है, पाला जाता है, सिल्क वॉर्म को पाला जाता है जिससे हमें सिल्क फाइबर मिल सके। द फाइबर्स वर देन स्पन इनटू अ थ्रेड। तब ये फाइबर क्या किए जाते हैं, स्पन कर लिए जाते हैं, थ्रेड बना लिया जाता है। विच वर वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ्स, जो क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ्स को बनाने में काम आते हैं। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। तब उन दिनों में क्या था, स्टिचिंग यानी सिलाई जो थी वो नोन नहीं थी, मतलब सिलाई के बारे में कोई नहीं जानता था। वोमेन वोर साड़ीज़ एंड मेन वोर धोतीज़ इन द ओल्ड डेज। अगर हम लोग ओल्ड डेज की बात करें तो औरतें क्या करती थी, औरतें साड़ी पहन लेती थी क्योंकि एकदम सीधा होता है, स्टिचिंग उसमें होती नहीं है। एंड जो मेंस थे वो क्या पहनते थे, धोती पहनते थे। क्यों, क्योंकि स्टिचिंग जानते नहीं थे, तो वो पूरा कपड़ा होता था उसको वैसे ही रोल कर लेते थे वो अपने अंदर अपनी बॉडी में। दिस क्लॉथ्स वर नॉट स्टिच। ये क्लॉथ कैसे हैं, स्टिच नहीं है, हम लोगों को सभी को पता है। दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी। ओके, इवन टुडे द साड़ी द धोती एंड द लुंगी आर यूज्ड एज अनस्टिच क्लॉथ्स। फिर क्या है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, धोती और लुंगी और जो भी हमारी और भी क्लॉथ्स है वो सब अनस्टिच यूज़ हो रहे हैं, कुछ। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। जैसे क्या हुआ, स्विंग नीडल का क्या होने लगा, आविष्कार हुआ, यानी कि उसकी इन्वेंशन हुई। देन क्या हुआ, स्टिचिंग फाइबर को स्टिचिंग करने के लिए
हमें क्लॉथ्स बनाना पड़ा, यानी कि जब जैसे ही नीडल की डिस्कवरी हो गई या इसकी इन्वेंशन हो गई नीडल की, जब नीडल की इन्वेंशन हो गई तो फिर क्या हुआ, जो क्लॉथ्स है उन्हें सिला जाने लगा, फैब्रिक से क्लॉथ्स बनाया जाने लगा। टुडे स्टिच क्लॉथ जस्ट एज जीन्स, सूट, शर्ट्स, ट्राउजर्स आर वेरी पॉपुलर। आज के ज़माने में हम लोग जानते ही हैं कौन कौन से क्लॉथ्स चल रहे हैं। एट प्रेजेंट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स टू चूज़ फ्रॉम। आज के दिनों में क्या है, बहुत सारी वैरायटी है फैब्रिक की जिसे हम चूज़ कर सकते हैं और पहन सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर दिखाई देगा। थैंक यू।